हेलो डियर, कैसे हो आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान चैनल। और हम हमेशा की तरह आज ही बात करने वाले हैं आरएससी टेट के बारे में। आरएससी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंटरव्यू क्वेश्चन। जैसे हम रेफ्रिजरेशन प्लांट में जाते हैं या एयर कंडीशनिंग प्लांट में जाते हैं तो हमसे किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू के। तो उससे पहले हम बात करेंगे हमारे इंटरव्यू क्वेश्चन की। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका चैनल है स्पेशल ओनली फिर आरएससी के लिए है और इसके ऊपर आपको बेसिक से लेकर डीपली तक नॉलेज मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जो हमारा आज का टॉपिक है इंटरव्यू क्वेश्चन। अब इंटरव्यू क्वेश्चन में सबसे पहले जैसे मान लो हम रेफ्रिजरेशन प्लांट में इंटरव्यू देने जाते हैं तो सबसे पहले जो सामने वाला पर्सन होता है हमारा क्या देखता है, रिज्यूम देखता है। रिज्यूम के अंदर हमने मेंशन किया होता है हमारी ट्रेड होती है आरएससी। तो उसका सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन होता है ये आरएससी होता क्या है, आरएससी की डेफिनेशन क्या है, आरएससी किस प्रकार काम करता है। तो आरएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो सेकंड क्वेश्चन उसका यहीं से बनेगा कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो रेफ्रिजरेशन हमारा सिस्टम क्या है, जो हमारे खाने पीने की वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है वो हमारा रेफ्रिजरेशन में आता है। और एयर कंडीशनिंग ये हमारे खुद के वातानुकूलन के लिए, मतलब कि बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अंदर के टेम्परेचर को वातानुकूलन बनाने के लिए, ह्यूमन कंफर्ट के लिए जिस सिस्टम का यूज किया जाता है वो हमारा क्या होता है, एयर कंडीशनिंग होता है। तो ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। अब हम बात करने वाले हमारे रेफ्रिजरेशन के इंटरव्यू क्वेश्चन की। अब रेफ्रिजरेशन के इंटरव्यू क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे तो इसके अंदर वो सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका प्लांट है या क्या आपने पहले कोई प्लांट के अंदर काम किया है। तो फर्स्टली मान लो बिल्कुल आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर के तौर पे वो आपसे बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन लेके चलेगा। सबसे पहले आपसे क्या पूछेगा कि रेफ्रिजरेशन प्लांट में आप आए, अब इसके अंदर वो सिंपल से क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है। अब इसके अंदर वो आपसे सबसे पहले बात करेगा कि जो हमारी सेफ्टी होती है, क्या होती है, सेफ्टी। अब सेफ्टी कितने प्रकार की होती है, ये प्लांट में हमारी सेफ्टी कौन कौन सी होती है या सेफ्टी होता क्या है। अब देखिए सेफ्टी हमारे एक सुरक्षा उपकरण होते हैं जो हमारे सिस्टम में लगे होते हैं और ये हमारे हर एक लाइन पे या हर एक इक्विपमेंट पे होते हैं। इनका मेन रोल क्या होता है कि कोई भी अनहोनी होने से पहले ये अपना रोल वहाँ पे अदा करे और उस सिस्टम को फटने से पहले ये खुद क्या हो जाए, उसको बंद कर दे। अब सेफ्टी हमारी यहाँ पे किस प्रकार काम करती है। अब सेफ्टी हमारी क्या 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 हो सकती है। अब सेफ्टी हमारी सक्शन प्रेशर पे होती है, डिस्चार्ज प्रेशर पे होती है, ऑयल प्रेशर पे रहेगी, ठीक है, वाटर फेलियर रहेगी। ये आपकी बेसिक आपको हर एक प्लांट में मिलेगी। अब सक्शन प्रेशर पे कैसे, मतलब कि जैसे हमारा सक्शन चलता है 0 से 30 PSIG। अब ये भी प्रेशर की इकाई भी अलग अलग होती है, PSIG, PSIA, बार, KPA, ये अलग अलग होता है। उन सब की बातें हम बाद में करेंगे। अब जैसे सक्शन प्रेशर हमारा मान लो 0 से 30 चलता है, अगर बाय द वे हमारा सक्शन प्रेशर सेट पॉइंट से क्या आ जाए, डाउन हो जाए। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे सेट पॉइंट है 5 से लेके 35 तक। अगर बाय द वे हमारा सक्शन प्रेशर 5 से डाउन आ जाए, सेट पॉइंट से क्या आ जाए, डाउन आ जाए, तो ये उस टाइम पे क्या करेगा, कंप्रेसर की सप्लाई को बंद करने का काम करेगा। क्यों, यहाँ पे क्या करेगा, सक्शन प्रेशर हमारा सेट पॉइंट से कम हो गया तो ये इसको क्या देगा, अलार्म देगा। तो अलार्म देने के बाद क्या होगा, कंप्रेसर की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कट आउट हो जाएगी, जिससे हमारा कंप्रेसर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सेकेंड, डिस्चार्ज प्रेशर। अब डिस्चार्ज प्रेशर हमारा नॉर्मली जैसे 150 से 180 होता है नॉर्मली, अगर हम लेके चलें। अब मान लो हमारा डिस्चार्ज प्रेशर 180 से ज़्यादा जा रहा है, 180 से ज़्यादा जा रहा है, 190, 200, और हमने यहाँ पे सेट कर रखा मान लो 210। इसके बाद भी हमारा डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक सेफ्टी के मेथड से इसको क्या करेगा, कंप्रेसर को कट आउट करने का काम करेगा। क्यों, क्योंकि अगर बाय द वे इसको कट आउट नहीं करेगा तो आपको जो डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ता रहेगा, जो कि आपकी पाइपलाइन को या आपके कंप्रेसर के हेड को उसको ब्लास्ट करने का काम करेगा।
उसके बाद है ऑयल प्रेशर। अब ऑयल प्रेशर क्या होता है, ऑयल प्रेशर भी एक टेम्परेचर पे होता है, या ऑयल प्रेशर और ऑयल टेम्परेचर ये दो चीज़ होती है, एक होता है ऑयल प्रेशर, एक होता है ऑयल टेम्परेचर। तो यहाँ पे दोनों चीज़ के लिए अलग अलग होते हैं। कई बार हम सक्शन प्रेशर एंड डिस्चार्ज प्रेशर के लिए एक ही लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ड्यूल प्रेशर कटआउट, जिसको हम बोलते हैं ड्यूल प्रेशर कटआउट। ठीक है। और इसके ऊपर मैंने आपको पिछली वीडियो में, अगर अमोनिया रेफ्रिजरेशन प्लांट साइकिल की अगर आप देखोगे तो उसके अंदर मैंने आपको सेफ्टी डिवाइस दिखाई भी हुई है। 270 PSI पे जो ब्लास्ट हो जाएगी वो डिस्चार्ज लाइन में लगी होती है एक सेफ्टी के रूम में। ठीक है। और वाटर फेलियर मतलब कि जैसे हमारे जो कंडेंसर होते हैं उनकी लाइनों में अगर वाटर फ्लो नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे भी क्या होगा, वो सप्लाई को, कंप्रेसर की सप्लाई को बंद करने का काम करेगा। क्यों? अगर भाई आपका कंडेंसर वर्क कर रहा है लेकिन आपका कूलिंग टावर खाली हो गया तो पानी का फ्लो नहीं होगा, जिससे कि वो क्या हो जाएगा, आपकी कंप्रेसर सप्लाई को बंद कर देगा। तो इस प्रकार सबसे पहले वो आपसे बेसिकली क्वेश्चन पूछेगा सेफ्टी के रूम में कि आप कंप्रेसर की सेफ्टी या प्लांट की सेफ्टी के लिए क्या लगाओगे। उसके बाद वो सेकंड क्वेश्चन क्या कर सकता है आपसे। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे वो सीधा सीधा ये करेगा कि जो आपके कंप्रेसर होते हैं, सबसे पहले तो वो पूछेगा कि जो आपके कंप्रेसर होते हैं, अब कंप्रेसर वर्क कैसे करता है और कंप्रेसर के टाइप कैसे होते हैं। अब कंप्रेसर आपका क्या है, कंप्रेसर एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसको इलेक्ट्रिकली हम सप्लाई देते हैं और वो क्या करता है, मैकेनिकली काम करता है। अब कंप्रेसर को जब वो क्या करता है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर गैस को सक करता है ऑपरेटर से और उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है, लेकिन कब करेगा, कम स्थान में कंप्रेस करके उसको क्या करता है, डिस्चार्ज लाइन की सहायता से आगे भेजता है। अब यहाँ पे कंप्रेसर के अकॉर्डिंग वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपने कौन कौन से कंप्रेसर ऑपरेट किया है या किस कंप्रेसर के बारे में आप जानते हो। अब मान लो आपने नाम ले दिया, मुझे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का पता है, स्क्रू कंप्रेसर का पता है, स्क्रोल कंप्रेसर का पता है, सेंट्रीफ्यूगल का पता है, ये सब चीज़ें आप उसको बता रहे हो। तो सबसे पहले मान लो ये यही उठा लेता हूँ, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कौन से मोशन पर कार्य करता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कौन से मोशन पर कार्य करता है, मोशन मतलब गति। तो इसका राइट आंसर है टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, ये आपके रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में मोशन होता है टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे गति करना। ठीक है। अब इससे सेकंड बात वो क्या पूछेगा कि इसके अंदर जो स्ट्रोक होते हैं, अब स्ट्रोक क्या होते हैं, एक होता है सक्शन स्ट्रोक, एक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, ये होता क्या है। अब ये चीज़ आपके होते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, आपके क्या होते हैं, पिस्टन होते हैं। अब पिस्टन जब अपना काम करता है तब ये चीज़ होती है, मतलब कि ये आपका क्या है, सिलेंड्रिकल बोर है और इसके अंदर आपका क्या कर रहा है, पिस्टन मूव कर रहा है। अब पिस्टन आपका ये क्या होगा, अप डाउन, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होगा, डाउन होगा और अप होगा। अब सक्शन स्ट्रोक कब होगा, जब आपका पिस्टन ये आपका होता है TDC, ये होता है BDC। अब TDC क्या होता है, टॉप डेड सेंटर, मतलब ये जो चीज़ है इसकी, ये जब यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं टॉप डेड सेंटर, और यहाँ तक जब ये आ जाएगा तो इसको हम बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। मतलब जब आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर से, मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ गति करता है, मतलब कि इसके अंदर सीधी सीधी बात क्या है, ये आपका सिलेंडर बॉल है, इसके अंदर आपका पिस्टन मूव कर रहा है ऊपर नीचे। अब यहाँ पे ये इसका ऊपर सिरा है टॉप, ये है इसका बॉटम। अब जब आपका पिस्टन नीचे जाएगा तो ये जो आपकी गैस है ये इसके अंदर क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी यहाँ तक। तो क्या हुआ, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जब पिस्टन मूव करता है तो यहाँ से गैस क्या होगी, फिल होगी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सक्शन स्ट्रोक कहलाएगा, क्योंकि इस टाइम पे क्या हो रहा है, गैस इसके अंदर सक हो रही है।
और जब बॉटम डेड सेंटर से, मतलब ये आपका बॉटम है, बॉटम डेड सेंटर से वापसी आपका पिस्टन टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है, तो जो इसके अंदर गैस बढ़ती है वो क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। तो वो जो आपका स्ट्रोक कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, कंप्रेशन स्ट्रोक कहलाएगा। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर सक्शन स्ट्रोक, और बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर इज दैट कंप्रेशन स्ट्रोक। तो ये दो स्ट्रोक होते हैं और इन्हीं के द्वारा क्या क्या किया जाता है, गैस को कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, और ये आपका ऊपर वाले को टीडीसी, यहाँ पे आ जाओगे एमडीसी मिडल डेड सेंटर, यहाँ पे आ जाओगे बॉटम डेड सेंटर, ये तीन चीज़ होती हैं। ठीक है, अब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आपके कितने प्रकार के होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आपके तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ओपन टाइप कंप्रेसर, नंबर 2 हर्मेटिक या सील्ड कंप्रेसर, नंबर 3 सेमी हर्मेटिक और सेमी सील्ड कंप्रेसर। अब ओपन टाइप कंप्रेसर हम कैसे चला सकते हैं, फ्लाई व्हील या कपलिंग के द्वारा चला सकते हैं। फ्लाई व्हील मतलब उसकी मोटर और कंप्रेसर दोनों को ज्वाइंट किया जाता है फ्लाई व्हील की सहायता से। ठीक है, तो जैसे आपकी मोटर रोटेट होगी वैसे आपका कंप्रेसर रन करेगा। सेकंड आपका सील्ड कंप्रेसर, सील्ड कंप्रेसर अगर आपके घर में फ्रिज है, सभी के घरों में फ्रिज आज के टाइम में, तो उसके पीछे जो मोटर लगी होती है, एक नॉन टेक्निकल वर्ड में, तो कंप्रेसर होता है जो कि पूरा पूरा एक डोम के अंदर बंद होता है। उसमें कंप्रेसर और आपकी मोटर एक ही शाफ्ट के ऊपर वेल्ड करके एक डोम में बंद होते हैं, तो वो आपका क्या है, हर्मेटिक या सील्ड कंप्रेसर। और नंबर 3 सेमी हर्मेटिक और सेमी सील्ड कंप्रेसर, मतलब कि आपका कंप्रेसर और मोटर एक ही शाफ्ट पर वेल्ड के होते हैं लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। ये अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों की शाफ्ट एक है। ये आपका क्या होता है, सेमी सील्ड या सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर होता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में अगर आप इतना बताओगे उसको तो वो समझ जाएगा कि आपको इसके बारे में बेसिकली नॉलेज है या बेसिकली आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। अब इससे आगे वो क्या पूछेगा, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आपसे एक चीज़ पूछेगा, आपने पीएचई का नाम सुना है, पीएचई। अब पीएचई आपका क्या होता है, पीएचई की फुल फॉर्म होती है प्लेट हीट एक्सचेंजर। प्लेट हीट एक्सचेंजर, ठीक है, मतलब प्लेट के द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान करना। अब इसके अंदर वो सिंपल सा आपसे क्या पूछेगा कि पीएचई का हम यूज कहाँ पे करते हैं। देखो पीएचई का यूज हम हर एक जगह कर सकते हैं जहाँ भी हमें क्या कराना हो, हीट का एक्सचेंज कराना हो। ये चाहे हम कंडेंसर पे लगा सकते हैं, एवापोरेटर पे लगा सकते हैं, या फिर आगे हमें जहाँ कूलिंग क्रिएट करनी है वहाँ पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसके अंदर सेकंड और बिल्कुल बेसिक का क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, वो अगर आपने पीएचई देखी होगी तो पीएचई जो है हमारे प्लांट में कुछ इस प्रकार से लगी रहती है, एक साइड से बिल्कुल फिक्स रहेगी और दूसरी साइड से क्या होगा, जैसे मान लो ये इसके क्या है, नट बोल्ट है, ठीक है, और यहाँ तक हमारी क्या रहती हैं, प्लेटें रहती हैं। यहाँ तक हमारी क्या रहती हैं, प्लेटें रहती हैं, और एक साइड से ये जो नट बोल्ट है हमारे ये बाहर निकले होते हैं और एक साइड से बिल्कुल फिक्स होती है। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लेगा, ये जो नट बोल्ट है ये इतना गैप इसके अंदर क्यों होता है, ये इतने बड़े क्यों रखे जाते हैं। जब हमारी पीएचई के अंदर प्लेटें यहाँ तक आ गई हैं तो इन बोल्ट को काट देना चाहिए, मतलब कि इन बोल्ट को काट देना चाहिए। यहाँ पे इनको आगे रखने क्या जरूरत है, इतना लंबा लंबे ये नट बोल्ट रखने क्या जरूरत है। तो इनको रखने का मेन मोटिव क्या होता है, अगर बाय द वे हमारे प्लांट की टीआर कैपेसिटी हमें बढ़ानी हो, अगर हमें हमारे प्लांट की कैपेसिटी बढ़ानी हो तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर और प्लेट ऐड करने के लिए हम ये नट बोल्ट एक्स्ट्रा रखते हैं। अगर हम इसके अंदर और प्लेट बढ़ा देंगे तो हमारी जो पीएचई है इसकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो हमारी पहले 100 टीआर की पीएचई थी, हमें इसको 150 टीआर का करना है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, प्लेटों की संख्या बढ़ा देंगे, तो इससे हमारी क्या होगी, पीएचई की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इसी कारण से ये एक साइड क्या होती है, फिक्स होती है, और दूसरी साइड इसको लंबे इसके अंदर नट रखे जाते हैं ताकि इसके अंदर हम और प्लेटें ऐड कर सकें। ठीक है, तो एक और हम वीडियो बनाएंगे इसी का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर थोड़ा सा बेसिक से आगे चलेंगे, और मैं आशा करूँगा कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ
आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।